हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस के बारे में बात करेंगे। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस हमारी जो इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट है उसका ही एक टॉपिक है, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस के अंदर हम सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है उसे देखेंगे, किस किस तरीके से टॉलरेशन हो सकती है। देन थोड़ा बहुत इसके बारे में किसके टाइप्स की, जैसे सेंट्रल टॉलरेंस क्या है, पेरिफेरल टॉलरेंस क्या है, वो सारा पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस को हम कम्प्लीटली देखते हैं कि कौन कौन सी सेल की वजह से इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस होती है, और जो B1 और B2 बी सेल्स हैं उनके अंदर क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हैं, और थोड़ा बहुत ये फ्लो चार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस को। Immunological tolerance is the process by which immune system does not respond against an antigen, चाहे वो सेल्फ एंटीजन हो चाहे वो नॉन सेल्फ एंटीजन हो, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्ड नहीं करता तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो टॉलरेट कर रहा है एंटीजन को। टॉलरेंस टू सेल्फ एंटीजन इज कॉल्ड सेल्फ टॉलरेंस, वेरेज टॉलरेंस टू नॉन सेल्फ एंटीजन या फिर फॉरेन एंटीजन इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। कि देखो सेल्फ टॉलरेंस तो होनी चाहिए, अदरवाइज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं, होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अगर बॉडी के अंदर सेल्फ टॉलरेंस नहीं है तो हमारी बॉडी के जो खुद के कंपोनेंट है उन्हीं को अगर बॉडी एंटीजन समझने लगी तो उसे सेल्फ टॉलरेंस बोलेंगे। और अगर जो अगर हमारी बॉडी के खुद के जो एंटीजन्स हैं, खुद के सेल्फ एंटीजन हैं, उनके अगेंस्ट अगर इम्यून सिस्टम हमारा टॉलरेट कर रहा है तो उसे हम सेल्फ टॉलरेंस बोलेंगे। अगर बाहर से फॉरेन जो एंटीजन्स हैं, नॉन सेल्फ एंटीजन हैं, उन्हें भी हमारा इम्यून सिस्टम टॉलरेट कर रहा है तो उसे एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस बोलते हैं। इट अकर ड्यूरिंग बोथ T and B सेल डेवलपमेंट। जो ये इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस है ये हम दोनों कंडीशन में देखते हैं, जब बी और टी सेल का डेवलपमेंट होता है तब। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस ऑफ बी सेल इज कॉल्ड बी सेल टॉलरेंस, और टी सेल का हम क्या कह देंगे, टी सेल टॉलरेंस। कि जब टी एंड बी सेल का डेवलपमेंट चलता है उस ड्यूरिंग हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस शो करेगा। बी सेल सेल्फ टॉलरेंस प्रोसेस produce a population of B cell that don't recognize self antigen but may recognize non self antigen। कि डेवलपमेंट के ड्यूरिंग क्या होगा, जब हमने वो नेगेटिव पॉजिटिव सिलेक्शन पढ़े थे टी सेल बी सेल के, उस ड्यूरिंग जब बी सेल्फ का डेवलपमेंट होता है तो जब उसे सेलेक्ट करने की बारी आती है तो सेल्फ टॉलरेंस देखा जाता है कि कहीं वो हमारे खुद के सेल्फ एंटीजन को तो नहीं किल कर रहा। अगर बी सेल की डेवलपमेंट के ड्यूरिंग वो अपने खुद की बॉडी सेल की जो सेल्फ एंटीजन है उसे किल करेगा तो उस बी सेल को फिर फर्दर आगे प्रोसीड नहीं किया जाता, उस बी सेल की पॉपुलेशन को वहीं पे स्टॉप करके डैमेज कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा। अगर वो सेल्फ एंटीजन को नहीं पहचानती है और उसके अगेंस्ट रिएक्शन नहीं करेगी, इसका मतलब वो किसे पहचानेगी, नॉन सेल्फ एंटीजन को पहचानेगी। और हमें चाहिए भी यही कि सेल्फ को ना पहचाने, नॉन सेल्फ को पहचाने। सेल्फ टॉलरेंस इज मेंटेन्ड बाय सेवरल डिफरेंट मैकेनिज्म। अलग अलग मैकेनिज्म से सेल्फ टॉलरेंस को मेंटेन किया जाता है। कौन कौन से, डेट प्रिवेंट द मैच्योरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव बी सेल। की अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू सेल्फ टॉलरेंस को मेंटेन किया जाएगा जो कि मैच्योरेशन और एक्टिवेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव बी सेल को रोकते हैं। कि खुद के अगेंस्ट रिएक्ट होने वाली बी सेल का मैच्योरेशन और एक्टिवेशन रोका जाता है, जिस मैकेनिज्म में क्लोनल डिलीशन, रिसेप्टर एडिटिंग और क्लोनल एनर्जी इंक्लूड है। वंस द फंक्शनल बी सेल रिसेप्टर इज असेंबल्ड ऑन इमेच्योर बी सेल, की इमेच्योर बी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फंक्शनल BCR को रखा गया। जो रिसेप्टर है उसे टेस्ट करना ज़रूरी है जब अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, की कहीं वो अपने खुद के एंटीजन के साथ तो बाइंड नहीं हो रहा। ये इंश्योर करेगा कि
that a few as possible auto-reactive और सेल्फ रिएक्टिव बी सेल इमर्ज फ्रॉम द बोन मैरो। मतलब ये चीज़ इंश्योर करता है कि कहीं कोई बी सेल सेल्फ रिएक्टिव बी सेल तो नहीं बोन मैरो में बनी। दोज इमेच्योर बी सेल दैट बियर सेल्फ रिएक्टिव बी सी आर दैट रिकॉग्नाइज यूबिक्विटियस self cell surface antigen in a primary lymphoid organ are eliminated by a process called clonal deletion। अगर ऐसा देखा जाता है कि कोई इमेच्योर बी सेल के ऊपर जो बी सी आर है, जो बी सेल रिसेप्टर है, अगर वो सेल्फ रिएक्टिव है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ही। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसकी एलिमिनेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोनल डिलीशन। दीज इमेच्योर बी सेल आर बिलीव टू अंडरगो एपोप्टोसिस। और जो ये इमेच्योर बी सेल्स हैं ये एपोप्टोसिस के अंडर जाएंगी, इनमें एपोप्टोसिस होगा। तो ये पूरी जो क्लोनल डिलीशन है ये हम किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, बी सेल के रेफरेंस में। हमने क्या पढ़ा कि जो इमेच्योर बी सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर फंक्शनल बीसीआर लगाया और उसे टेस्ट करने के लिए भेजा कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर कि कहीं वो अपने खुद के तो सेल्फ एंटीजन के साथ तो बाइंड नहीं हो रही। अगर वो अपने सेल्फ एंटीजन के साथ में बाइंड हो रही है तो उस पूरे जो ग्रुप है, क्लोन है बी सेल का, उसे वहीं पे एपोप्टोसिस कर दी जाएगी, उसे वहीं पे मार दिया जाएगा थ्रू क्लोनल डिलीशन। However, there is an interval before apoptosis during which the self-reactive B cell may be rescued by the further gene arrangement। कि यहाँ पर क्या किया जाएगा कि थोड़ा सा गैप रखा जाएगा एपोप्टोसिस के बीच में और उसके सेल्फ रिएक्टिविटी के बीच में, ताकि जो बी सेल रिसेप्टर है उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, उसके अंदर जीन रीअरेंजमेंट की जाए और जो सेल्फ रिएक्टिव बी सी आर है उसे रिप्लेस कर दिया जाए, ताकि जो बी सेल बनी है उसके रेस्क्यू किया जाए, उसे बचा लिया जाए और उसे किल ना करना पड़े। इसी को हम बोलते हैं रिसेप्टर एडिटिंग, कि जो उसका रिसेप्टर है उसको एडिट किया गया है ताकि वो नोट सेल्फ रिएक्टिव रिएक्शन को देखे, कि वो सेल्फ रिएक्टिव रिएक्शन को शो ना करे, वो सेल्फ को ना पहचाने, वो नॉन सेल्फ को पहचाने। इस वजह से रिसेप्टर के ऊपर क्या किया जाता है, जीन्स को रीअरेंज किया जाता है ताकि वो उसका जो बी सी आर है, बी सेल रिसेप्टर है, उस बी सेल रिसेप्टर को क्या किया जाए, एडिट किया जाए ताकि वो नॉन सेल्फ को पहचाने। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर एडिटिंग। इन दिस कंडीशन इमेच्योर बी सेल आर स्टिमुलेटेड टू री एक्सप्रेस द रेग प्रोटीन एंड अंडरगो ए सेकेंड राउंड ऑफ VDJ रिकॉम्बिनेशन। कि इसके अंदर क्या होगा कि जो रेग प्रोटीन है उसे री एक्सप्रेस करवाया जाएगा बी सेल के ऊपर और उसे फिर से VDJ रिकॉम्बिनेशन में भेजा जाता है, thereby changing the specificity of a cell surface receptor they make। और उन्हें जो सेल सरफेस रिसेप्टर है उनकी स्पेसिफिसिटी को चेंज करवाया जाएगा। लॉस ऑफ इमेच्योर बी सेल बियरिंग सेल्फ रिएक्टिव रिसेप्टर विद इन बोन मैरो माई बाई आइदर दोज मैकेनिज्म इज रेफर टू एज सेंट्रल टोलरेंस। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टोलरेंस बोलते हैं। कि इमेच्योर बी सेल जो कि अपने ऊपर सेल्फ रिएक्टिव रिसेप्टर्स को कैरी कर रही हैं उनको बोन मैरो में ही हटा देना, लूज़ करवा देना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टोलरेंस। इट प्रिवेंट बी सेल विद स्ट्रोंगली सेल्फ रिएक्टिव रिसेप्टर must be eliminated to prevent autoimmune reaction. This process of negative selection is one of the way in which immune system is made self tolerant। कि इसके अंदर क्या है कि जो बी सेल्स हैं जो सेल्फ रिएक्टिव रिसेप्टर रखती हैं उन्हें एलिमिनेट करवा दिया जाए ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के चांसेस ना हो। और किसके थ्रू, नेगेटिव सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम इसे एलिमिनेट करवाते हैं। ये सारा हम पहले पढ़ चुके हैं। बी सेल टी सेल का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैचुरेशन पढ़ा था, सेल्स पढ़ी थी बी सेल टी सेल, उस ड्यूरिंग हमने पॉजिटिव सिलेक्शन नेगेटिव सिलेक्शन दोनों पढ़े थे। तो नेगेटिव सिलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि ऐसे बी सेल जो कि खुद के ही बॉडी के एंटीजन के साथ में रिएक्ट करती हैं उन्हें हम रिमूव कर देते हैं और ऐसे हमारा जो सिस्टम है वो ऑटो इम्यून रिएक्शन शो नहीं करेगा। फ्यूचर में ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ टोलरेंट है हमारा इम्यून सिस्टम। सेंट्रल टोलरेंस में क्या है कि जो इमेच्योर बी सेल है वो रिकॉग्नाइज करेगी डिफरेंट एपिटोप्स को, कि जो ये B1 B2 B3 B4 हैं ये बाइंड करेंगी सेल्फ एंटीजन के साथ में। फिर
सेल्फ एंटीजन के साथ में अगर रिसेप्टर एडिटिंग करवा दी तो ये फर्दर सर्वाइव करेगी, अगर क्लोनल डिलीशन करवा दिया तो ये सर्वाइव नहीं करेगी। ये होता है सेंट्रल लिम्फोइडल ऑर्गन में। पेरिफेरल टॉलरेंस में क्या होगा कि पेरिफेरल लिम्फोइडल ऑर्गन के अंदर ये चलेगा पेरिफेरल, तो जैसे जो सेंट्रल से होके जो B1 आई है, यहाँ से जो होके जो B1 आई है, क्योंकि B2 को तो देखो सीधा ही ख़त्म कर दिया, और B1 को और B2 को सेल्फ एंटीजन से रिएक्ट करवाया सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन में, और B3 B4 को सीधा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में पास कर दिया। तो जो B1 है वो कंटिन्यू करेगी, क्लोनल डिलीशन की वजह से B2 को मार दिया और B1 बची हुई है। तो जो B1 है वो नॉन सेल्फ एंटीजन के साथ में बाइंड करेगी और उसका प्रोलिफरेशन होगा। B3 है वो सेल्फ एंटीजन के साथ में बाइंड करेगी और यहाँ पर क्लोनल एनर्जी शो किया जाएगा, एक B3 को रखा जाएगा, दूसरे को मार दिया जाएगा। वहीं पे B4 है वो भी नॉन सेल्फ एंटीजन के साथ में बाइंड करेगी, वो फर्दर प्रोलिफरेट करेगी। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस ऑफ बी सेल आर ऑल्सो मीडिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोनल एनर्जी और इनएक्टिवेशन। ये क्या होता है कि जब कोई मैच्योर बी सेल एस्केप करती है टॉलरेंस को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में वो उसने जो सेल्फ टॉलरेंस वाला जो पार्ट है वो एस्केप कर दिया, वहाँ से निकल गई, एंड बाइंड सेल्फ एंटीजन इन द पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन, बट पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में वो पकड़ी गई, वहाँ पर उसने सेल्फ एंटीजन के साथ में बाइंड करवा दिया। सेल्फ रिएक्टिव बी सेल में आइदर डाई बाय एपोप्टोसिस और बी फंक्शनली इनएक्टिवेटेड एंड कांट बी एम्पलीफाई द इम्यून रेस्पॉन्स। तो या तो उसे एपोप्टोसिस के थ्रू मतलब मार दिया जाए, या उसे वैसे कि वैसे ही रख दिया जाए, उसे वैसे कि वैसे ही छोड़ दिया जाए, उसे नॉन फंक्शनल करके छोड़ दिया जाए। रिसेप्टर एडिटिंग क्या है कि जो रिसेप्टर है दैट इज़ अ एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन द इमेच्योर बी सेल दैट रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन विद हाई एफिनिटी दैट इज सेल्फ रिएक्टिव और ऑटो रिएक्टिव आर ऑफन इंड्यूस टू चेंज देयर स्पेसिफिसिटी बाय ए प्रोसेस कॉल्ड सेल्फ रिएक्टिविटी एडिटिंग। ये हमने पहले भी अभी देखा 1 मिनट पहले कि रिसेप्टर जनरली बी सेल के ऊपर कौन से होते हैं, एंटीबॉडी होती है, IgM या IG, ये एंटीबॉडी होती है। तो जो एंटीबॉडी है वो इमेच्योर बी सेल के ऊपर अगर सेल्फ एंटीजन के साथ हाई एफिनिटी शो करेगी तो एक चांस दिया जाता है उसे कि जो उसकी जो स्पेसिफिसिटी है, उसका जो रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर को आप चेंज कर दो, ताकि क्या पता वो सेल्फ रिएक्टिव ना रहे अगर हम रिसेप्टर में एडिट करते हैं तो VDJ रिकॉम्बिनेशन और जी अरेंजमेंट के थ्रू। Since the receptor's binding site contain element of both H chain and L chain, changing just one of these is often sufficient to alter the specificity। कि भाई रिसेप्टर क्या है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी में H चेन भी होती है, L चेन भी होती है, हैवी चेन भी है, लाइट चेन भी है। अगर इन हैवी और लाइट चेन में अगर हम थोड़ा सा भी चेंजमेंट कर देंगे तो पूरी जो स्पेसिफिसिटी है वो चेंज हो जाएगी। जो रिसेप्टर एडिटिंग है लाइट चेन का वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम जो कापा चेन है उसमें करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से किया जाता है, मतलब मोस्टली इसी में ही किया जाता है। जबकि जो रिसेप्टर एडिटिंग है एल चेन का वो लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू एल चेन। हैवी चेन का जो रिसेप्टर एडिटिंग है वो कम किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एल चेन। एल चेन के अंदर रिसेप्टर एडिटिंग ज़्यादा किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ रिसेप्टर एडिटिंग, इफ़ द फर्स्ट completed receptor in the immature B cell is found to self-reactive, the DNA rearrangement machinery is switch अगेन। कि अगर जैसे रिसेप्टर एडिटिंग में क्या किया जाएगा कि पहले जो BCR लगाया इमेच्योर बी सेल के ऊपर, अगर वो सेल्फ रिएक्टिव है तो फिर से जो DNA रीअरेंजमेंट की मशीनरी है उसे स्विच ऑन किया जाएगा और इस सेल के ऊपर फिर से रीअरेंजमेंट किया जाता है VNJ जीन सेगमेंट का, और स्पोज फ्रॉम फर्स्ट V3 टू J3 रीअरेंजमेंट किया जाएगा, और सेकंड रीअरेंजमेंट क्या था V2 से लेके J4 रीअरेंजमेंट। कि पहले जो BCR बना था वो उसके अंदर V3 J3 आपस में कंबाइन हुए थे, लेकिन जो सेकंड जब एडिटिंग की जाएगी तो V2 J4 रीअरेंजमेंट की जाएगी। अल्टरनेटिवली द सेल कुड रीअरेंज लाइट चेन जीन सेगमेंट एट द सेकंड एलील ऑफ सेम एल चेन
और इट कैन रीअरेंज अदर एल चेन, कि सेम एल चेन में भी एलील की रीअरेंजमेंट की जा सकती है या फिर दूसरी एल चेन में भी जीन सेगमेंट को रीअरेंज किया जा सकता है। हाउएवर द टर्म receptor editing usually refer to the process in which a B cell rearrange the same allele more than once, कि रिसेप्टर एडिटिंग में जनरली हम वो प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसमें जो बी सेल है वो रीअरेंज करती है सेम एलील को एक से ज़्यादा बार। B1 एंड B2 बी सेल के बारे में बात करें तो ये बी लिम्फोसाइट की दो पॉपुलेशन होती हैं, B1 एंड B2 सेल्स। जो B1 सेल हैं वो B2 सेल से पहले अराइज होंगी। जो B2 बी सेल्स हैं कन्वेंशनल बी सेल हैं जो कि अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में काम आती हैं। B1 बी सेल है वो इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। दीज बी सेल आर प्रेजेंट ओनली इन लो नंबर इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन पेरिटोनियल एंड प्लूरल कैविटीज़ इंस्टेड। जो B1 सेल्स हैं वो मेजर सोर्स है नेचुरल एंटीबॉडीज़ का विच आर कंस्टिट्यूटिवली प्रोड्यूस सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी, की जो B1 बी सेल हैं वो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी में सीक्रेट आउट करती हैं इन्फेक्शन से पहले। अनलाइक B2 बी सेल दैट डेवलप फ्रॉम बोन मैरो स्टेम सेल, द मेजॉरिटी ऑफ B1 बी सेल आर जनरेटेड फ्रॉम प्रोजेनेटर सेल फाउंड इन फीटल लीवर, कि जो B2 बी सेल्स हैं वो तो बोन मैरो की स्टेम सेल से बनती है, लेकिन जो B1 बी सेल्स हैं वो फीटल्स के लीवर से जनरेट होंगी, उसकी प्रोजेनेटर सेल से बनेंगी। बर्थ के बाद जो डेवलपमेंट है B2 बी सेल्स का प्रीडोमिनेट करता है एंड कुछ जो B1 बी सेल्स हैं वो बनाई जाती हैं आफ्टर बर्थ, कि बर्थ से पहले B1 बी सेल प्रीडोमिनेटेड हैं और बर्थ के बाद B2 बी सेल्स प्रीडोमिनेटेड हैं। दे एक्सप्रेस सरफेस IgM बट लिटल और नो IgD, कि इनके ऊपर IgM सरफेस रिसेप्टर में दिखेगी और IgD बहुत कम दिखती है। CD5 को डिस्प्ले किया जाता है सरफेस पे। मोस्ट ऑफ जो B1 सेल्स हैं डोंट डेवलप इनटू मेमोरी बी सेल, जो B1 सेल है वो मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट नहीं होंगी। जो B1 पॉपुलेशन है वो रिस्पोंड करेगी प्रोटीन एंटीजन को एंड अंडरगो मच लेस सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन एंड क्लास स्विचिंग देन द B2 बी सेल्स डू। कंपैरिजन इनका, कि जो B1 बी सेल B2 बी सेल प्रॉपर्टी क्या, कि वैन फर्स्ट प्रोड्यूस ये फीटस में बनती है, ये बर्थ के बाद बनेगी। प्राइमरी लोकेशन क्या है, ये बॉडी कैविटीज़ में बनती है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। मोड ऑफ रिन्यूअल क्या है, सेल्फ रिन्यूइंग है, ये रिप्लेस्ड फ्रॉम बोन मैरो, कि ये बोन मैरो में बनेंगी तो इसे बोन मैरो रिप्लेस करेगी। आइसोटाइप प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर IgM मेनली है, यहाँ पर सारे तरीके के आइसोटाइप बनेंगे। रेस्पॉन्स टू प्रोटीन एंटीजन पुअर रेस्पॉन्स होता है या हाई रेस्पॉन्ड करेंगी। रिक्वायरमेंट फॉर T सेल हेल्प, ये नहीं रिक्वायर करती, इन्हें रिक्वायरमेंट पड़ती है। सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन, B1 बी सेल के अंदर बहुत कम या ना के बराबर सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन होती है, जबकि B2 बी सेल के अंदर हाई रिक्वायरमेंट पड़ती है सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन की। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि इन्हें ये बी सेल मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट होंगी। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, सेल सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल, थाइमस में T सेल, बोन मैरो बी सेल। एनर्जी, अनरिस्पॉन्सिवनेस, एपोप्टोसिस, इम्यूनोसप्रेसिव वाई T रेगुलेटरी सेल, बी रेगुलेटरी सेल, ये चीज़ें हम पढ़ चुके। T लिम्फोसाइट टॉलरेंस में जो सेंट्रल टॉलरेंस है कि थाइमस ग्लैंड, वहाँ से डिलीशन ऑफ ऑटो रिएक्टिव TL सेल का, और अगर वो पेरिफेरल टॉलरेंस में जाती है तो वहाँ पर पोस्ट थाइमिक टॉलरेंस आती है, कि जो सेल्फ रिएक्टिव TL सेल है उन्हें इग्नोर करें, उनके एंटीजेंस को हटा दें या फिर उन्हें रेस्पॉन्ड करने के लिए अनेबल कर दें, उनके फंक्शन को हटा दें और इम्यून रेगुलेशन करें। सेंट्रल टॉलरेंस में क्या होगा कि जो बोन मैरो है उसके अंदर जो या तो बोन मैरो के अंदर ऑटो रिएक्टिव बी सेल को हटा दिया जाएगा, अगर वो पेरिफेरल टॉलरेंस में गई तो वहाँ पर लिम्फ नोड, स्प्लीन, म्यूकोसल लिम्फोइड टिश्यू के अंदर उन्हें फर्दर रिमूव किया जाएगा। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस का जो टाइप्स 2 है कि सेल्फ टॉलरेंस या फिर इंड्यूस टॉलरेंस और सेंट्रल टॉलरेंस या फिर पेरिफेरल, कि सेल्फ टॉलरेंस सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट होगा, इंड्यूस टॉलरेंस
फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट होगा। सेंट्रल टॉलरेंस अभी हमने पढ़ा पूरा, और पेरिफेरल टॉलरेंस पढ़ा। ये पूरा जो स्लाइड है वो हम पढ़ चुके हैं। ये जस्ट एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ा है, उसे याद दिलाने के लिए कि हमने दो तरीके की इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस पढ़ी है। एक वे में तो हम सेल्फ टॉलरेंस और इंड्यूस टॉलरेंस पढ़ते हैं, दूसरे में हम सेंट्रल और पेरिफेरल टॉलरेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ तक ये जो भी पढ़ाया है ये टेबल बना लेना। इसी टेबल को इसके अंदर ये पूरी थ्योरी यहाँ से, ये पूरी थ्योरी टेबल से ही लिखी हुई है। और ये पूरा जो बी सेल है, टी सेल है, कैसे रिसेप्टर एडिटिंग होती है, कैसे क्लोनल एनर्जी या इनएक्टिवेशन किया जाता है, कैसे सेंट्रल टॉलरेंस होती है, ये पूरा क्लोनल डिलीशन कैसे होगा, कि बी सेल टॉलरेंस क्या होती है, ये पूरा आप ऐसे ही बी सेल टॉलरेंस चलेगी, ऐसे ही टी सेल टॉलरेंस सेम चलती है। तो आई होप आपको ये इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।